हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज स्टार्ट किया जाता है। भारतीय इतिहास के कुछ प्रमुख युद्ध और इसके बाद एमसीक्यू है, उसको देखा जाएगा। हाँ तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चित्तौड़ का युद्ध कब हुआ था? 1303 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच हुआ था? रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था, जिनमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। नेक्स्ट, सारंगन का युद्ध कब हुआ था? 1447 ईस्वी में सारंगन का युद्ध हुआ था। महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी के बीच युद्ध हुआ, जिनमें महाराणा कुंभा की विजय हुई। दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ दोस्तों? तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था और जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई। नेक्स्ट, रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में हुआ। किनके बीच हुआ? हम्मीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। गंगरोन का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ। राणा सांगा व महमूद खिलजी से द्वितीय के बीच युद्ध हुआ दोस्तों, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई। नेक्स्ट, खतौली का युद्ध कब हुआ? खतौली का युद्ध 1519 ईस्वी में हुआ। राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें राणा सांगा की ही विजय हुई। फिर उसके बाद मानपुर का युद्ध 3 मार्च 1748 ईस्वी में हुआ। ईश्वर सिंह व अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें ईश्वर सिंह की विजय हुई थी। बगड़ू का युद्ध मार्च 1748 में ही हुआ था। इसमें भी ईश्वर सिंह व माधो सिंह के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें माधो सिंह की विजय हुई थी। नेक्स्ट, पिपाड़ का युद्ध 24 अप्रैल 1750 ईस्वी को हुआ था। बख्तर सिंह और राम सिंह के बीच युद्ध हुआ था, जिनमें राम सिंह की विजय हुई थी। कामा का युद्ध 27 फरवरी 1768 ईस्वी में हुआ था, जो माधो सिंह और जवाहर सिंह के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें माधो सिंह की विजय हुई थी। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। सामेल जौताहार का युद्ध 1544 ईस्वी में हुआ था। मालदेव तथा शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। दोस्तों, ये सब युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है, जो कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएस में ये सब युद्ध पूछता रहता है एमसीक्यू के रूप में। हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 25 जनवरी 1557 ईस्वी में हुआ था। हाजी खां और राणा उदय सिंह के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें हाजी खां की विजय हुई। दोस्तों, युद्ध बस इतना ही था। युद्ध को एक बार और रिवीजन कर लिया जाए, जिससे अच्छी तरह से हम लोग युद्ध को याद कर लेंगे। हाँ तो पहला युद्ध था दोस्तों चित्तौड़ का युद्ध। चित्तौड़ का युद्ध 1303 ईस्वी में हुआ था। रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। दूसरा, सारंगन का युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ था। महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी के बीच हुआ, जिसमें महाराणा कुंभा की विजय हुई। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई। रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में हुआ था। हम्मीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई।
गागरोन का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था। राणा सांगा व महमूद खिलजी द्वितीय के बीच युद्ध हुआ जिसमें राणा सांगा की विजय हुई। खतौली का युद्ध 1519 ईस्वी में हुआ था। राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था जिसमें राणा सांगा की विजय हुई। मानपुर का युद्ध 3 मार्च 1748 ईस्वी में हुआ। ईश्वर सिंह व अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ जिसमें ईश्वर सिंह की विजय हुई। बगरू का युद्ध मार्च 1748 ईस्वी में हुआ। ईश्वर सिंह व माधो सिंह के बीच युद्ध हुआ जिसमें माधो सिंह की विजय हुई। पिपाड़ का युद्ध बख्तर सिंह व राम सिंह के बीच हुआ जिसमें राम सिंह की विजय हुई। पिपाड़ के युद्ध कब हुआ था? 24 अप्रैल 1750 ईस्वी को। कामा का युद्ध 27 फरवरी 1768 को हुआ था। माधो सिंह व जवाहिर सिंह के बीच युद्ध हुआ जिसमें माधो सिंह की विजय हुई। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ। बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ जिसमें बाबर की विजय हुई दोस्तों। सामेल का युद्ध जिसको जौ तारड़ का युद्ध भी कहते हैं 1544 ईस्वी में हुआ था। मालदेव तथा शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई। हरमारा का युद्ध 25 जनवरी 1557 ईस्वी के हुआ था। किन के बीच हुआ था? 2 लोगों के बीच हुआ था, हाजी खां और राणा उदय सिंह के बीच, जिसमें हाजी खां की विजय हुई। अब दोस्तों हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हैं उसको देख लिया जाए। रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? जब रणजीत सिंह थे अपना राज कर रहे थे उस टाइम उनका वित्त मंत्री कौन था दोस्तों? ऑप्शन है दीनानाथ, गुलाब सिंह, हरे सिंह नलवा, सावनमल। रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए दीनानाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह, हरिहर सिंह नलवा, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों खड़क सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के सिख राज्य को किस वर्ष में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया? 839, 836, 4849, 852। पंजाब के सिख राज्य को किस वर्ष में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 849 होगा दोस्तों। यहाँ 4849 गलत लिख दिया है, 849 होगा। इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। ऑप्शन सी जो है 849 ईस्वी में होगा। हाँ तो नेक्स्ट दोस्तों, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? शेर सिंह, खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, दिलीप सिंह। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दिलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजबल्लभ घसीनी बेगम शौकत जंग निम्नांकित के प्रधान शत्रु थे। राजबल्लभ घसीनी बेगम शौकत जंग ये प्रधान के शत्रु थे। इसमें कौन था? सिराजुद्दौला, अली वर्दी खां, मीर कासिम, नंद कुमार। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, एक सिख सैनिक द्वारा यह कथन किस अवसर पर कहा गया? आज रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, एक सिख द्वारा यह कथन किस अवसर पर कहा गया?
राइट आंसर होगा 809 ईस्वी की अमृतसर संधि में। राजा रणजीत सिंह ने 1809 में अमृतसर की संधि किसके संपादित की जिसे उसे सतलज के उत्तर में विस्तार की स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। राजा राजा रणजीत सिंह ने 1809 में अमृतसर की संधि किससे संपादित की जिससे उसे सतलज के उत्तर में विस्तार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ऑप्शन ए इंदौरू के होलकर से, पेशवा बाजीराव द्वितीय से, ग्वालियर के सिंधिया से, ईस्ट इंडिया कंपनी से। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज ने नवाब के पद को बनाए रखा, क्यों? ऑप्शन ए मुस्लिम भावना को अनुकूल रखना चाहते थे, सोचते थे कि वे व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ असंगत नहीं हुई है, मुगल बादशाह में प्रत्युपकार से डरते थे, मिर्जाफर के एतदत्यधिक से तत्व को स्वीकार कर चुके थे, मिर्जाफर के एतदत्यधिक तर्क को स्वीकार कर चुके थे। बंगाल में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने नवाब के पद को बनाए रखे थे, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा वो सोचते थे कि यह व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ असंगत नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? राजधानी का मुंगेर में स्थानांतरण, रामनारायण की हत्या, कंपनी द्वारा राज्यांतर्गत व्यापार का पूर्व उन्मूलन, कंपनी के अधिकारियों द्वारा बिहार में किलों की तलाशी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कंपनी द्वारा अंतरराज्य व्यापार का पूर्व उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? चार ऑप्शन है दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम वेंटिक। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? फ्रांस, अफगानिस्तान, ईरान, रूस। राइट आंसर होगा इसको दोस्तों ऑप्शन डी, रूस। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? लॉर्ड अमहर्स्ट, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम वेंटिक। राइट आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम बलवंत सिंह, रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव, नजमुल्लाह ससुराजदौला, रॉबर्ट क्लाइव, मीर जागर सुराजदौला। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला शाह आलम।
एक मिनट दोस्तों। ये तो हो गया था। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अनुदान 765 ईस्वी में किसके साथ हुई? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय के साथ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? राइट आंसर होगा दोस्तों फरवरी 1757। मीर कासिम ने अपना दरबार कलकत्ता के इस स्थान को स्थानांतरित किया। कलकत्ता से किस स्थान पर लेके गया? ढाका, पटना, मुंगेर, पूर्णिया। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां, मीर जफर, मीर कासिम। मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की राजधानी किसने था? मीर कासिम जी ने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत कब एक संप्रभुत्व राज्य बना था? भारत कब एक संप्रभुत्व राज्य बना था? 25 अगस्त 1950, 26 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1948। इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? अलेक्जेंडर नकिंघम, विलियम जोन्स, जेम्स बर्गेस, एनपी चक्रवर्ती। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। मौर्य काल में माप और तौल का अध्यक्ष कौन था? संस्थाध्यक्ष, लवणाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष। राइट आंसर होगा इसका दोस्तों मौर्य काल में माप और तौल का अध्यक्ष पौतवाध्यक्ष था। भारत में अशोक का शासन काल था। भारत में अशोक का शासन कब से कब तक था? 273 से 232 ईसा पूर्व, 273 से 242 ईसा पूर्व, 273 से 222 ईसा पूर्व। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 273 से 232 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा बीसी का सही संक्षेप है? वर्थ ऑफ क्राइस्ट, वेवी क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर सेंचुरी। बीसी का सही संक्षेप, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सतसंवत की शुरुआत कब हुई? 78 ईस्वी, 80, 30, 639। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 78 ईस्वी, 78 ईस्वी। जिन्हें 1925 में केंद्रीय विधानसभा के स्पीकर के रूप में चुना गया वे कौन थे? एनसी केलकर, विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों
1925 में केंद्रीय विधानसभा के स्पीकर के रूप में विट्ठल भाई पटेल जी चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को दुनिया का खान कहा गया था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज, बी पोरस, सी सिकंदर, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ष अकबर ने तीर्थ यात्रा समाप्त की थी? 1540, 1550, 1563, 1572। इसका राइट आंसर होगा 1563। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1958, 1931, 1915, 1896। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर होगा 1931 ईस्वी। हाँ तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें